हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जिस वक्त भी आप वीडियो देख रहे हो, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमारे सीपीडी के सीरीज में जो पर्सनालिटी का सेगमेंट था, उस वीडियो के बाद जिसमें हमने डिफेंस मैकेनिज्म, पर्सनालिटीज और सिगमंड फ्रॉइड के थियरी के कुछ एस्पेक्ट्स देखे थे। आज के वीडियो में आप देखेंगे सेल्फ कॉन्सेप्ट और उसके साथ टाइप थियरीज और ट्रेट थियरीज। ठीक है, इससे आपके पर्सनालिटी के प्रिपरेशन में जो है आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसमें और एक टॉपिक है चाइल्ड रेयरिंग के बारे में, उसका मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगी और आपको अलग से पीडीएफ भी शेयर करूंगी, जिसके बाद हमारा फर्स्ट सेगमेंट मुकम्मल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आप इसके नोट्स बनाइए, देखिए, हुआ तो हम क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चन सॉल्व करके करवाऊंगी इंशाल्लाह, जैसे भी है। लेट्स सी। एंड आप लोग अब बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाइए, लाइक द टाइम इज रनिंग। ओके, स्केड्यूल योर वर्क। आप लोग ये सीपीडी के वीडियोस के साथ साथ अपने इंग्लिश और ईवीएस ये चीज़ों के भी, जैसे मैंने बताया, बुक्स भी ले लीजिए। 8th क्लास तक के बुक्स लेंगे तो बेहतर है, क्योंकि ऑब्वियसली 9th-10th में भी वही मैक्सिमम यूज होता है, लाइक बेसिक एकेडमिक स्टैंडर्ड्स तो वही होते हैं। तो बेटर यू स्टार्ट कलेक्टिंग एंड यू प्रिपेयर नोट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं? हम अपने आप के बारे में, अपने बिलीव्स, अपने एटीट्यूड्स, अपने ओपिनियंस को किस तरीके से लेकर चलते हैं जिंदगी में, उसे कहते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। आपको अपने आप के बारे में एक इमेज होता है, ठीक है, आप उसको लेके आगे बढ़ते हैं, वो हो गया सेल्फ कॉन्सेप्ट। इफ यू रिमेम्बर सेल्फ कॉन्सेप्ट थियरी हमने गौर से देखा कि उसमें हम 3 चीजें हैं, आइडियल सेल्फ, रियल सेल्फ, ठीक है, एंड सेल्फ वर्थ। रियल सेल्फ होता है जो आप है, आइडियल सेल्फ जो आप बनना चाहते हो, सेल्फ वर्थ जो है आपकी काबिलियत, आप किन चीज़ों में अच्छे हो और अपने आप के लिए आप कॉन्फिडेंट हो, उसके लिए वो सेल्फ वर्थ है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं। और अगर ये 3 चीज़ों में अगर आपका रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में बैलेंस है तो आप कॉन्ग्रुएंस में है, अगर बैलेंस नहीं है तो इनकॉन्ग्रुएंस में है। ये मैंने कवर किया था थियोरीज में। एंड देन हमारी जिंदगी की पूरी जद्दोजहद जो है कॉन्ग्रुएंस को अचीव करने में लग जाती है। सो दिस इज व्हाट इज कवर्ड। सो इट इज अ कॉम्प्लेक्स, सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। अंडरस्टैंडिंग समवन साइकोलॉजी, ट्रेड्स, एबिलिटीज, इट इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, सो ये थियरी क्या है? ये थियरी हाउ समवन थिंक्स अबाउट एंड इवेल्युएट्स, परसीव्स देमसेल्व्स, अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं, कैसा परसीव करते हैं, तो एंड इवेल्युएट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सेल्फ कॉन्सेप्ट के जैसे मैंने कहा, एक्चुअल सेल्फ, रियल सेल्फ, एक्चुअल सेल्फ या रियल सेल्फ, फिर सेल्फ वर्थ एंड देन आइडियल सेल्फ, ये चीजें होती हैं। आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है, सोशल सेल्फ, मैं सोसाइटी में जब मिलने जाऊंगा, मैं पीपल से मिलूंगा, सो हाउ दे फील, okay, how people feel and how you feel, like how others should see you। ठीक है, ये एक चीज है। how people expect to see themselves at future, आप अपने आप को आइडियल सेल्फ में कैसा देखना चाहते हैं, एक्सपेक्टेड सेल्फ, आइडियल सोशल सेल्फ, लोगों का क्या इमेज, एंड आइडियल सोशल सेल्फ तो बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है, क्योंकि सोसाइटी ऑलरेडी हमारे बारे में इमेज बना के रखती है। अपने आप का आइडियल सेल्फ, आप किसके जैसा बनना चाहते हैं, ये सारे चीजें सेल्फ कॉन्सेप्ट में आती हैं। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैं जो आगे चल रही हूँ, टाइप थियरीज, जो आपके बॉडी के टाइप के ऊपर या फिर आपके बॉडी में से कुछ जो सेक्रीशंस है उसके ऊपर जो है साइकोलॉजिस्ट ने कुछ टाइप्स बना दिए। ठीक है, कुछ टाइप्स बना दिए, जैसे कि अगर आप मोटे दिखते हो, या फिर आपकी बिल्ट जो है, आपकी बॉडी रेक्टेंगुलर हो, या फिर आप मस्कुलर हो, या फिर आप बिल्कुल लीन हो, तो आप कौन से आपकी साइकोलॉजी होगी। सिमिलरली एक जमाना था इनिशियली, तो फिलहाल टाइप थियरीज बॉडीली जो है, फिजिकली, फिजियोलॉजी के ऊपर बेस्ड होते हैं टाइप थियरीज, जिसमें हम फर्स्ट देखेंगे हिप्पोक्रेट्स। आपको मालूम है हिप्पोक्रेट्स जो है फादर ऑफ मेडिसिन कहलाते हैं। फिर कार्ल यंग की थियरी, JUNG को जंग नहीं बोलेंगे, कार्ल यंग बोलेंगे, ओके, प्रोनाउंसिएशन है। देन क्रेट्समर थियरी है, शेल्डन थियरी है, फ्रीडमैन एंड रोजमैन थियरी है। यहाँ के मेन पॉइंट्स मैं आपको बता दूंगी, ठीक है।
तो इनिशियली जब शुरुआत हुई थी, साइकोलॉजी पढ़ना लोगों ने शुरू किया था, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगने लगा, तो ऐसी कौन से चीजें हैं जिससे जो है साइकोलॉजी पे असर होता है। तो हिप्पोक्रेट्स की थियरी के हिसाब से ये कहते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड्स है, अलग अलग फ्लूइड्स हैं। जैसे कि आप ब्लड ले लीजिए, येलो बाइल ले लीजिए जो लिवर से सेक्रेट होता है, ब्लैक बाइल है, और एक जो है फ्लेम है जो ये बोलते हैं ना कुछ बलगम। तो आपके बॉडी के अंदर कौन सी फ्लूइड प्रीडोमिनेंट है, मतलब कौन सी फ्लूइड ज्यादा एग्जिस्ट करती है, उसके ऊपर जो है आपकी पर्सनालिटी डिपेंड होता है। फॉर एग्जाम्पल ब्लड है, प्रीडोमिनेंटली ब्लड है, उसको सैंग्वाइन कहते हैं। सो यहाँ पे ऐसे लोग जो है एनर्जेटिक होते हैं, कंट्रोल्ड होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। ठीक है, आप अतराफ देख सकते हैं, सैंग्वाइन है तो ब्लड है, ठीक है। एंड देन कोलरिक, येलो बाइल, ये लोगों में जो है टची होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, एग्रेसिव, एक्साइटेबल, चेंजेबल, इम्पल्सिव, ये थोड़े सिफत है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ठीक है। फिर ब्लैक बाइल अक्सर लिवर का सेक्रीशन होता है। अगर ब्लैक बाइल है, ये लोग जो है मूडी होते हैं, एंशियस होते हैं, रिजिड होते हैं, सोबर होते हैं, पेसिमिस्टिक मीन्स नजरिया तंग, नजरिया, हर चीज में से फॉल्ट निकालेंगे, अपॉर्चुनिटी नहीं निकालेंगे। इसका ऑपोजिट होता है ऑप्टिमिस्टिक, मतलब हर चीज को जो है एक रजामंदी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ लेकर जाना, इसको ऑप्टिमिस्टिक। तो ये ब्लैक बाइल सेक्रीशन जिसके पास ज्यादा होता है प्रीडोमिनेंट, तो ये लोग पेसिमिस्टिक होते हैं, रिजर्व होते हैं, अनसोशेबल होते हैं, क्वाइट होते हैं। ये उनका मानना है हिप्पोक्रेट्स का, आपको एग्जाम में पूछेंगे भी। तो फ्लेम, बलगम, अगर इसका सेक्रीशन ज्यादा है, प्रीडोमिनेंट है ये, तो ये लोग जो है पैसिव, केयरफुल, थॉटफुल, पीसफुल, कंट्रोल्ड, रिलायबल, इवन टेम्पर्ड। तो ये चीजें हैं, ठीक है। ये हिप्पोक्रेट्स, फादर ऑफ मेडिसिन, वो लोग हिप्पोक्रेट्स का ओथ भी लेते हैं जब मेडिकल कॉलेज में एंट्री लेते हैं, तो दे टेक एन ओथ ऑन हिप्पोक्रेट्स, इसीलिए उनको फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। तो यही चीजें मैंने बताई। कोलरिक लोग जो है इमोशनली वीक होते हैं, बॉडीली स्ट्रांग होते हैं। फ्लेग्मेटिक लोग इमोशनली स्ट्रांग, एबल टू कंट्रोल इमोशंस, बट लेजी एंड हैप्पी। फ्लेग्मेटिक लोग जो है लेजी एंड हैप्पी रहते हैं, ठीक है। पैसिव इज नथिंग बट लेजी। ये चीजों को आपने देखना है। तो अब चलते हैं बहुत इंटरेस्टिंग कार्ल यंग की थियरी ने एक्स्ट्रावर्ट, इंट्रोवर्ट, आज भी हमारे जहन में होता है कि आप एक्स्ट्रावर्ट हो या इंट्रोवर्ट हो, और दोनों चीजें, अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो चेंज होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके रुझान, आपके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। चलिए अब देखते हैं कि कार्ल यंग ने क्या कहा, ठीक है। तो एक्स्ट्रावर्ट में ये चीजें हैं, थिंकिंग एक है, फीलिंग एक है, सेंसिंग है, एक इंट्यूटिंग है। ये 4 कैटेगरीज में एक्स्ट्रावर्ट्स जो है थिंकिंग टाइप में ऑब्जेक्टिव होते हैं, डॉगमेटिक होते हैं, और जो है आगे बढ़ने का, इंटरेस्टिंग सीख के आगे बढ़ने के उसमें रहते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ हासिल करने के उसमें रहते हैं, बहुत ज्यादा जिंदगी के लिए और जल्द घुल मिलना भी पसंद करते हैं, ठीक है। और इंट्रोवर्ट्स जो है इंटेलेक्चुअल, बहुत सोचने वाले होते हैं, अपने फीलिंग्स को रिप्रेशन, अभी देखा जैसे कि रिप्रेस करते हैं, सब अनकॉन्शियस में भेज देते हैं अपने फीलिंग्स को। ग्रेट नीड फॉर प्राइवेसी, उनको लगता है कि मैं सबसे नहीं मिल सकूंगा, सब क्यों मिल रहे हैं सब इतना, बस अपने आप में रहो, खुश रहो, बुक्स पढ़ेंगे ज्यादा, ठीक है। मैं हैव डिफिकल्टी गेटिंग अलोंग विद अदर्स, उतना जल्दी घुल मिल नहीं जाएंगे। एक्स्ट्रावर्ट्स जो है महफिल की जान बने रहेंगे। फीलिंग, एक्स्ट्रावर्ट्स की फीलिंग क्या है, सोशेबल, बहुत ज्यादा बात करेंगे, हाईली इमोशनल भी होते हैं, सेंसिटिव भी होती हैं, एंड ओपिनियन ऑफ अदर्स, एंड यू नो जल्दी वो लोग ट्रेडिशंस को, उसको वो लोग सारे लोग मिलजुल के हंस बोल के रहते हैं, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट्स जो है एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग इमोशंस, उनके पास इमोशंस रहते हैं, बट टेंड टू नॉट एक्सप्रेस देम, वो लोग खुल के एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और एक्सट्रोवर्ट का ऐसा मिसाल होता है कि वो लोग खुल के कोई चीज अपने आप में रख नहीं सकते, उनकी हर चीज हर किसी को पता होती है, ठीक है। कहीं ना कहीं इवन आई एम एन एक्सट्रोवर्ट, आई थिंक यू नीड टू एनालाइज वेदर यू आर एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट। टॉपिक से हटके हमको ये देखना है कि कार्ल यंग ने क्या कहा, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा विड्रॉन एंड मिस्टीरियस, ठीक है।
सेंसिंग, एक्सट्रोवर्टेड सेंसिंग टाइप, आउटगोइंग है, प्लेजर सीकिंग है, अडेप्टेबल है। एक्सट्रोवर्ट लोग कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं, हंसते बोलते खुशी, ऐसा कुछ भी नहीं, जहां बोले वहां, और नए नए एक्सपीरियंसेस को सीखने में और जीने में वो लोग यकीन रखते हैं, ठीक है। एंड इंट्रोवर्ट जो है काम, पैसिव, आर्टिस्टिक, वे अपीयर डिटैच फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड देम। आपको लगेगा कि सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, कोई एक बंदा या बंदी जो है कमरे में बैठकर वो अपना ही बुक रीड कर रहे हैं, फोन को स्क्रॉल कर रहे हैं खामोशी से जो है, तो वो उन्हों इंट्रोवर्ट है, उन्हों शायद मिक्स नहीं हो सकते, तो वी शुड नॉट कंसिडर देम एज रॉन्ग या स्पॉइल्ड स्पोर्ट या क्या कुछ भी, वो सब हमको नहीं सोचना है, ठीक है। एंड इंट्यूशन, इंट्यूशन मीन्स आपकी जो फीलिंग इंस्टिंक्ट्स भी होती है वही है। क्रिएटिव टेंड टू रिलाय ऑन हंचर्स, जो आपको दिल में कुछ आप बोलते हैं ना, सिक्स सेंस मेरा काम करता है, सो यू हैव सच हंचर्स ड्रॉन टू न्यू आइडियाज एंड यू आर गुड एट मोटिवेटिंग पीपल, मोटिवेट करते हैं। और इंट्रोवर्ट्स जो है विजनरीज, ऐसा नहीं कि ये उल्टा है, ये लाइक मोटिवेट नहीं करते, विजनरीज आगे दूरंदेशी से देखते हैं, फोरसाइटेड होते हैं, डे ड्रीमर्स होते हैं, अनयूजुअल आइडियाज भी इनको आती हैं, मेसी एक्सेंट्रिक टू अदर्स, दूसरे लोग शायद उनको बोलेंगे खोया खोया रहता है, ये पता नहीं क्या, तो इस टाइप के, ठीक है। तो कार्ल यंग की थियरी ये आप स्क्रीन पे देखिए, एक्सट्रावर्ट, इंट्रावर्ट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप जो है शेल्डन थियरी है। इन्होंने कहा एंडोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, मीसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ जो है माशाल्लाह से जो हैवी लोग होते हैं, जो हेल्दी लोग होते हैं, गोल मटोल से प्लम्प, ठीक है, ये लोग, इनका किरदार जो है, इनका शख्सियत, इनका कैरेक्टर जो है रिलैक्स्ड होता है, सोशेबल होते हैं, वो लोग मिलनसार होते हैं, टॉलरेंट होते हैं, कंफर्ट लविंग और पीसफुल बंदे होते हैं, ठीक है, हंसते बोलते, ठीक है। एंड देन उनका शेप ऐसा होता है कि वो गोल मटोल से होते हैं और पेट थोड़ा सा निकला हुआ, तो इस किस्म के लोग एंडोमॉर्फ अकॉर्डिंग टू शेल्डन। तो आप तीन रखिए, एंडोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, मीसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ को सेरिब्रोटोनिक भी कहते हैं, तो आप EMC रख ले सकते हैं, ठीक है। सो या EME भी रख ले सकते हैं। सो एंडोमॉर्फ ये हो गया। मीसोमॉर्फ जो है नॉर्मल से रेंज में, ओके, सोमैटोटोनिक। एंडोमॉर्फिक में विसरल मीन्स स्टमक उनका एरिया ऑफ कंसर्न पेट है, और मीसोमॉर्फ में एंटायर बॉडी है, एक्टिव है, एसर्टिव है, विगरस। एथलीट्स की पर्सनालिटी यूजुअली होती है एक्टिव, एसर्टिव, विगरस एंड कम्पैटिव, ओके, एंड मतलब चैलेंजेस लेने के जैसा। एंड दे आर मस्कुलर इन शेप। और एक्टोमॉर्फ ऐसे होते हैं लीन से बंदे, पतले बिल्कुल, ओके, उनको सेरिब्रोटोनिक भी कहते हैं। ये लोग जो है बिल्कुल क्वाइट होते हैं, फ्रेजाइल मीन्स बिल्कुल टूटे जैसे होते हैं, बिल्कुल लाइक इज नॉट बॉडीली इवन माइट बी इमोशंस, रिस्ट्रेन्ड, नॉन असर्टिव, सेंसिटिव बंदियां या बंदे होते हैं, ओके, एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन हाउ दे आर। सो दिस इज सिंपल शेल्डन्स थियरी बेस्ड ऑन एंडोमॉर्फ, गोल मटोल, मीसोमॉर्फ नॉर्मल से मस्कुलर, और एक्टोमॉर्फ बिल्कुल लीन से बंदे, और उनके कैरेक्टर्स आपने देखा। अब ये शेट्समर है, इनके देखिए, शेट्समर में उन्होंने 4 बॉडी टाइप्स का किया है, तो आप उसका एक्रोनिम PAAD, पैड की तरह रख सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल पिकनिक टाइप, फैट बॉडी, लार्ज हेड, चेस्ट एंड एब्डोमेन, सोशेबल, जॉली, तो ये कहीं ना कहीं एंडोमॉर्फ की तरह ही है, तो ये पिकनिक टाइप है। पिकनिक टाइप जो बड़ा सा सर और जो है फैट बॉडी, हेवी बॉडी, चेस्ट एंड एब्डोमेन, सोशेबल, जॉली, इजी गोइंग एंड गुड नेचर, अच्छे बंदे बंदियां होती हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम। नेक्स्ट वाले एथलेटिक टाइप, जैसे हमने देखा मस्कुलर टाइप, स्ट्रॉन्ग बॉडी, फर्म मसल्स, वाइड चेस्ट एंड शोल्डर्स, एनर्जेटिक, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, चैलेंजिंग होते हैं, स्पोर्टिव। तो बहरहाल स्पोर्ट्समैन में यूजुअली आप ऐसे फिगर को भी देख सकते हैं और उनका नेचर भी मिलता हुआ है, ठीक है। पिकनिक टाइप है, एथलीट टाइप है। नेक्स्ट एस्थेनिक टाइप, लीन एंड टॉल बॉडी, रिजर्व, शाई, सेंसिटिव, पेसिमिस्टिक, बिल्कुल दुबले सर के। अगर मैं पढ़ रहे सो जब आपको शायद हो सकता है अपने अतराफ या अपने सर्कल्स में अपने आप को भी आप एनालाइज कर सकते हैं आप किस टाइप में है, लेकिन बेसिकली ये उनके थियरीज है, ठीक है। तो एस्थेनिक टाइप, लीन एंड टॉल बॉडी, रिजर्व्ड, दुबले रहते हैं, लंबे रहते हैं, ठीक है, एंड रिजर्व रहते हैं, शाई, सेंसिटिव एंड पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक जो है 4 टाइप है, PAAD, आप एक्रोनिम याद करिए, PAAD। अब इसमें
क्रेस्मर जो है डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स अगेन अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी बिल्ड. फर्स्ट वन जो है पिकनिक टाइप है. पिकनिक टाइप लोग जो है फैट बॉडी लार्ज हेड, ये मैंने कवर किया था शायद. फैट बॉडी लार्ज हेड और चेस्ट एब्डोमेन रहते और सोशेबल रहते, मिलनसार लोग रहते, जॉली हैप्पी गोइंग टाइप्स, इजी गोइंग एंड गुड नेचर्ड, अच्छे मिजाज के लोग. सेकेंड वन एथलेटिक मस्कुलर टाइप, स्ट्रॉन्ग बॉडी, फर्म मसल्स, वाइड चेस्ट एंड शोल्डर्स, दे आर एनर्जेटिक, ऑप्टिमिस्टिक, जिंदगी के लिए उन लोगों के अच्छे आइडियाज रहते, चैलेंजिंग एंड स्पोर्टिव. Okay, basically sports person. Then ethnic types lean and tall body, reserved, shy, sensitive, pessimistic. अभी जैसे शेल्डन में भी ये चीजें उन्होंने एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ और मीसोमॉर्फ कहा है, उस तरीके से. देन लास्ट में डिस्प्लास्टिक टाइप, डिस्प्लास्टिक अनडेवलप्ड एंड डिस्प्रोपोर्शनेट बॉडी पर्सनालिटी, ऑल्सो अनडेवलप्ड एंड मतलब वो उनको देख के लगता है कि वो लोग प्रोपोर्शनेट नहीं है. ओके, एंड उसी मिजाज से उनका मिजाज भी प्रोपोर्शनेट नहीं रहता. ठीक है. और एक जो है फ्रेडमैन एंड रोजमैन. ओके, इन्होंने टाइप्स दिए थे, टाइप ए, टाइप बी. तो टाइप ए पीपल जो है कॉम्पिटिटिव पीपल रहते, टाइम अर्जेंट रहते, होस्टाइल एंड एग्रेसिव, बहुत ज्यादा गुस्से में भी आ जाने वाले रहते. और टाइप बी के बंदे जो है रिलैक्स रहते, पेशेंट रहते, सबर वाले और इजी गोइंग. सो ये फ्राइडमैन एंड रोजनमैन दिए थे ये क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट टाइप ए इंडिविजुअल्स. टाइप ए इंडिविजुअल्स इम्पेशेंट रहते, टाइम कॉन्शियस रहते एंड कंट्रोलिंग, दूसरों को कंट्रोल करते, कंसर्न्ड अबाउट स्टेटस, हाईली कॉम्पिटिटिव एंड एम्बिशियस, बिजनेस लाइक पीपल, एग्रेसिव, हैविंग डिफिकल्टी रिलैक्सिंग, हाई अचीविंग, वर्कहोलिक्स. ओके, ये सारे आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं. सिमिलरली टाइप बी जो है पेशेंट, रिलैक्स्ड, इजी गोइंग, जनरली लैकिंग एन ओवरराइडिंग सेंस ऑफ अर्जेंसी. सो ये चीजें हैं. तो चलिए चलते हैं, जैसे टाइप थियरी में आपने देखा बॉडी टाइप्स कैसे असर करते हैं. नाउ लेट्स गो टू ट्रेट थियरी. ट्रेट जैसे मैंने कहा खसलत जिसे कहते हैं. ठीक है, तो ये 3 किस्म के ट्रेट्स है, कार्डिनल ट्रेट्स, सेंट्रल ट्रेट्स एंड सेकेंडरी ट्रेट्स. कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट, सेकेंडरी ट्रेट्स. कार्डिनल ट्रेट्स जो है रेयर होते हैं, रेयर मतलब बिल्कुल रेयरली, बट स्ट्रांगली डिटर्मिनिस्टिक ऑफ बिहेवियर, मतलब बहुत ज्यादा आपके पर्सनालिटी को बिल्कुल स्ट्रांगली प्रपोज करते हैं. सो दीज आर कार्डिनल ट्रेट्स. सेंट्रल ट्रेट्स प्रेजेंट टू वेरिंग डिग्रीज इन ऑल पीपल. ओके, अलग अलग डिग्रीज में सब में रहते हैं एंड ये इन्फ्लुएंस करते लेकिन डिटरमिन नहीं करते. ओके, दे इन्फ्लुएंस, सेंट्रल ट्रेट्स इन्फ्लुएंस लेकिन कोई चीज की पहचान नहीं बन सकते, वेराज कार्डिनल पहचान बन जाएंगे. लाइक हेल्पिंग नेचर है किसी का, अल्ट्रुइज्म है, या फिर जैसे महात्मा गांधी का अहिंसा था, या फिर मदर तेरेसा का है. तो इस मदर तेरेसा का जो है हेल्पिंग नेचर, कंपैशनेट, ये सारे चीजें जो है उनके कार्डिनल ट्रेट्स थे. बट whereas central traits they are able to influence but they don't determine any sort of individual's behavior. Secondary traits also present in all individuals, सारे लोगों में रहते हैं and influence भी कर सकते हैं behavior को. but secondary traits are strongly dependent upon, ये situation पे depend होते हैं, situation पे depend होते हैं. so you need to remember 3 traits. okay, 3 traits. and then next trait approach में ये है, और आल्पोर्ट, गार्डन आल्पोर्ट में दिया था ये ट्रेट थियरी का. नेक्स्ट थियरी जो है कैटल्स थियरी, इन्होंने 16 फैक्टर थियरी दिया था, आपको इतना ही याद करना है. 16 फैक्टर थियरी जो है कैटल ने दिया था, उसमें सरफेस ट्रेट्स और सोर्स ट्रेट्स. सरफेस ट्रेट बोले तो जो अपने ऊपर दिखाने वाले, लाइक जो क्लस्टर्स ऑफ ओवर्ट रेस्पॉन्सेस, इमीडिएट स्पॉन्टेनियस रेस्पॉन्सेस दैट सीम टू गो टुगेदर, एंड डीप रूटेड जो होते हैं वो सोर्स ट्रेट्स होते हैं, विच आर मेनली डिटर्मिनेंट्स ऑफ योर पर्सनैलिटी, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर पर्सनैलिटी. और उन्होंने 16 ट्रेट थियरी दिया था. बस ये चीजों को आप याद रखिए. तो हमने पिछले वीडियो में हमने कई चीजें कवर की, जैसे सिगमंड फ्रॉइड की थियरी, ईगो सुपर ईगो, और हमने उनके इरोस थैनेटोस को भी देखा, इडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स को भी देखा, और सारे फेजेस को देखे. फिर हमने डिफेंस मैकेनिज्म्स को देखा. उसके बाद बॉडी टाइप के ऊपर जो थियरीज थी वो देखी, ट्रेट्स किसे कहते हैं, ट्रेट की थियरीज देखी. ठीक है, विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द पर्सनैलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी. एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट में भी आपने देखा कि रियल सेल्फ,
एंड सेल्फ वर्थ एंड एक्चुअल सेल्फ, रियल सेल्फ, सेल्फ वर्थ एंड आइडियल सेल्फ, एंड इसके बीच में इम्बैलेंस जब होता है, कॉन्ग्रुएंस, इनकॉन्ग्रुएंस, ये सारी चीजें आप लोगों ने देख लिया। तो पार्ट 1 ऑफ CPD में ये चीजें हो गई, एंड नेक्स्ट वील टॉक अबाउट चाइल्ड रेयरिंग और साथ ही साथ थोड़े असेसमेंट प्रोसीजर्स रिलेटेड विद स्टूडेंट बिहेवियर। ओके, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, आयशा फिरदौस।